कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने अब इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। ये जो नारा लग रहा है बटोगे तो कटोगे, ये बांटने वालों का नारा है। बटोगे तो कटोगे नहीं, बटोगे तो मिटोगे। ऐसी भिखारी कौम भी लीडर बनती है मुसलमानों के नाम से। हम वो ताकत हैं कि हमको गाली भी देते हो तो तुम पूजे जाते हो। औकात अपनी भी पहचान लो, औकात हमारी भी पहचान लो। हमको पाकिस्तान भेजा जाता है, तुम्हारे बाप का हिंदुस्तान। इस लाल किले पे 15 अगस्त को एक झूठ का पिटारा खोलता है। वही लाल किला हम मुसलमानों की आइडेंटिटी है, याद रखना। मुल्क पे सत्ताधारी हुकूमत इंसानियत का खून पसीने की तरफ बहाने के लिए दरिंदों को खुली हुई छूट दे के बैठी है। पुलिस का इस्तेमाल देश की जनता की हिफाजत के लिए नहीं हो रहा है। पुलिस का इस्तेमाल एक दरिंदे और भेड़िए की तरह किया जा रहा है। ये सब करिश्मा शादी है हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले एक चाय बेचने वाले का। अरे किसी पान बेचने वाले को बना दिया था यार, पूछ के तो चूना लगाता। इसने तो बिना पूछे हुए पूरे भारत को चूना लगा रखा है। हमारे जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ना, बहुत समझदार आदमी है। हम तो पिछले को भी समझते थे समझदार, मगर चंदर चूड़ के बजाय चंदर चोर साबित हुआ। मुसलमान मुसलमान मुसलमान, जिस दिन मुसलमान नहीं रहेंगे उस दिन क्या करोगे? सदर इजलास जनाब मोहम्मद शफी साहब, नायब सदर और इंडिया SDPI पार्टी, स्टेज पे बैठे हुए हमारे सारे रिस्पेक्टेड लीडरान, SDPI के ऐलान पर इंसाफ के हुसूल के लिए पार्लियामेंट के पास जंतर मंतर रोड पर बहरी हुकूमत का काम खुलवाने के लिए, अंधी सरकार की आंख में इंसाफ का सुरमा लगाने के लिए और समाज को गूंगा बनाने वाले पार्लियामेंट में बहते हुए बहरूपियों के लिए आज का ये इजलास खुला हुआ चैलेंज है। मुक़य्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने, सपेरे पिटारे से निकालते हैं सांप और लोगों को डरवाते हैं, मगर ये पार्लियामेंट में बैठे हुए सत्ताधारी सपेरे, इन्होंने कुछ ऐसा जहर उगला है नफरत का कि कहने वाला कहता है कि मुक़य्यद कर दिया सांपों को ये कहकर सपेरों ने अब इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। इंसानों को इंसानों से डसवाया जा रहा है। क्या 2014 से पहले भी खुले हुए नाग इसी तरह इंसानों को डसते थे? जिस संत नजर रुकती है शोला है धुआं है, जिस संत नजर रुकती है शोला है धुआं है, मैं ढूंढ रहा हूं कि मेरा मुल्क कहां है। एक गंगो जमन ही नहीं इस मुल्क की रौनक, हर लम्हा यहां खून का दरिया भी रवां है। कभी मॉब लिंचिंग, कभी औरतों की इस्मत दरी, कभी मस्जिदों पे हमला, कभी दरगाहों पे तोड़ फोड़, कभी बेकसूर लोगों के मकानों पे
चलता हुआ बुलडोजर, क्या ये एक आजाद हिंदुस्तान की तस्वीर है? क्या आजादी का ख्वाब इसीलिए देखा गया था? मैं जज्बाती कोई तकरीर नहीं करूंगा, चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। और मैं ये बातें तमाम मुसलमानों से भी कहता हूं, हिंदुओं से भी कहता हूं, इसके ऊपर उठकर तमाम हिंदुस्तानियों से कहता हूं। हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, हमारा देश एक है। हमारे धर्म अलग हो सकते हैं, रहन सहन अलग हो सकते हैं, मगर कोई चीज तो है जिस पे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किया जा सकता है, उसी का नाम तो हिंदुस्तान है। कश्मीर की वादी से लेकर कन्याकुमारी की सरहदों तक, बंगाल की खाड़ी से लेकर गुजरात की धरती तक, इस मुल्क में बसने वाले लोग ही तो हिंदुस्तानी हैं। हम एक हैं। हम दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो हमें परमिशन मुसलमान और हिंदू के नाम से नहीं मिलता, हमें वीजा इंडियन नागरिक होने की बुनियाद पे मिलता है। तो मुल्क की सरहद के बाहर जो ही हम गए, हिंदू हो के मुस्लिम, सिख हो के ईसाई, सबकी एक पहचान होती है कि इंडियन जा रहा है। हम हिंदुस्तानी, और यही वजह है हम कहीं बटे नहीं हैं। ये जो नारा लग रहा है बटोगे तो कटोगे, ये बांटने वालों का नारा है, जिन्होंने इंसानों को, कुछ लोगों को ऊंची जात बिरादरी बनाकर मुंह से पैदा कर दिया और कुछ लोगों को बांटा तो बाहों से पैदा कर दिया और कुछ लोगों को बांटा तो पेट से पैदा कर दिया और कुछ लोगों को बांटा तो शूद्र बनाकर पैर से पैदा कर दिया। वो नारा लगा रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, बांटा तो तुमने, बांटने के जिम्मेदार तो तुम हो, हम तो जोड़ने के जिम्मेदार हैं, हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करने के जिम्मेदार हैं। हम तो हिंदू का हा निकालते हैं, मुस्लिम का मां निकालते हैं, इधर से हा निकालते हैं, इधर से मां निकालते हैं और मिला के हम बनाते हैं ताकि मजबूत हिंदुस्तान बने। बटोगे तो कटोगे।